हेलो दोस्तों, एग्जाम मंडल चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस सेक्शन में भारतीय संविधान के राष्ट्रपति टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। दोस्तों, कार्यपालिका क्या कार्य होता है? संसद जो भी कानून बनाती है उसके अनुसार शासन का संचालन करना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को ही देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा क्या होता है? उसमें जनता द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं डाले जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा वोट डाले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 55। संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है कि किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में किस प्रकार किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के महाधिवक्ता को, भारत के प्रधानमंत्री को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। या दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार ये बातें कही गई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, महाभियोग द्वारा, कानूनी कार्रवाई के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है और उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों वे 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकट रमन, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी पाटिल। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। दोस्तों ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 111। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 86। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। या दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार या कोई सीमा नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। या दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है, वह कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतर 2 बार राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादानी शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 132। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादानी शक्ति प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 20 दिन? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 124। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 132। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 बार। अभी तक देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहले 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उसके बाद 1975 में दोस्तों देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर 3 बार अभी तक आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, उस सत्र का समापन करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा,
राज्यसभा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधान परिषद। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधान परिषद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14 या 15? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 सप्ताह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए या बी दोनों। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र को प्रारंभ में कब संबोधित करते? प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। चलिए दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। यह दोस्तों राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा देवी पाटिल? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी सहगल। भारत में लक्ष्मी सहगल जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है संसद सदस्यों के द्वारा, जनता द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा या लोकसभा सदस्यों के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका एक अभिन्न अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद या संसद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संसद। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा मिलकर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 57। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। तो दोस्तों राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।